Hello, dear students. Good evening. Today I am going to discuss an important topic of the leaching, that is the solid liquid extraction, the equipment used in the leaching process. As we know very well, what is the leaching? First of all, we have to understand what is the leaching. You can say leaching is the like the liquid extraction process. जैसे कि आपका लिक्विड एक्सट्रैक्शन में आप पढ़ते थे कि लिक्विड का मिक्सचर है, उस लिक्विड के मिक्सचर को विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट आपने जो डिज़ायर्ड कंपोनेंट है उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया. इन द सिमिलर वे में यहाँ पर आपके पास लीचिंग में एक कंपोनेंट जिसमें आपका सॉल्यूट मिला होता है. यहाँ पर जो सॉल्वेंट है एक तरीके से आप कह दें कि वो सॉलिड है, ठीक है ना. तो उस सॉलिड में सॉल्यूट मिला हुआ है. इस सॉल्यूट को आपको अलग करना है. आपने इसमें कोई जो है सॉल्वेंट डाल दिया. वो सॉल्वेंट क्या किया, इस सॉल्यूट को लेकर के अलग हो गया. सॉल्वेंट जो है इस सॉल्यूट को लेकर के अलग हो गया. रिमेनिंग पोर्शन आपका जो है यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है ना. सॉलिड आ गया, कुछ सॉल्यूट आ गया, कुछ सॉल्वेंट आ गया. दिस इज द प्रोसेस ऑफ लीचिंग. ये जो लेयर है, दिस लेयर इज नोन एज अ ओवरफ्लो. दिस इज नोन एज द ओवरफ्लो. And this is known as the underflow. ये बेसिक लीचिंग का है, सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का बेसिक. टुडे हम इसके जो इक्विपमेंट्स है जिसमें हम लीचिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं. जिस लीचिंग के इक्विपमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. हम कह सकते हैं कि जो लीचिंग के इक्विपमेंट को एक क्लासीफाई करते हो आप, उनको दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. टाइम के डिपेंडेंसी के बेसिस पे और कांटेक्ट पैटर्न के बेसिस पर. जब आपने उनको टाइम के डिपेंडेंसी पे सेपरेट आउट किया, क्लासीफाई किया, तो आपने कहा कि जो है आपका दिस इज द अनस्टेडी स्टेट है और स्टेडी स्टेट है. अनस्टेडी स्टेट मीन्स जो टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है. स्टेडी स्टेट मतलब कि टाइम पर डिपेंडेंसी उनकी है, ठीक है ना. टाइम के साथ वो वेरिएशन जो है उसमें नहीं हो रहा है. दिस इज द स्टेडी स्टेट. अनस्टेडी स्टेट में टाइम के साथ आपका वेरिएशन जो है हो जाता है. दिस इज सिमिलर, जैसे कि सब जगह पे अनस्टेडी स्टेट और स्टेडी स्टेट की डेफिनेशन होती है, जैसे वी नो इन अ जनरल वे. अनस्टेडी स्टेट में कुछ प्रोसेस, फिर इसको आप फर्दर क्लासीफाई करते हो. बैच है, सेमी बैच है. इन दोनों के अंतर्गत कुछ आप देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है इन C2 टाइप का, या इसको इन प्लेस लीचिंग भी कहते हैं. जनरली आप माइनिंग्स में जो है इनका यूज करते हैं. जो कोर्स मटेरियल हैं उनके लिए इसको है आप इसको यूज करते हो. इसी तरह से आपकी हीप लीचिंग होती है. ये भी आप कोर्स मटेरियल के लिए, कोर्स पार्टिकल्स के लिए जो है इनको आप यूज करते हैं. सिमिलरली जो इंटरमीडिएट पार्टिकल्स हैं उसके लिए जो है आप जो है पर्कुलेशन टैंक को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना. और जो पार्टिकल्स हैं आपके फाइन है उसमें आप सैंक सिस्टम को यूज कर सकते हैं. पर्कुलेशन आपका जो है क्लोज वेसल में होता है और ओपन सिस्टम में होता है. ये आपका जहाँ पर कई बार आप जो है अपने आप एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है, कुछ आपको रिक्वायर्ड है कि उसको मूव आउट करने की, तो एजिटेटेड वेसल आप यूज कर लेते हो. बहुत ही जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनके लिए जो है हम लोग फिल्टर प्रेस का यूज करते हैं. जो कि आपने अपने देखा, जो अपने मैकेनिकल ऑपरेशन में आपने जो है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस पढ़ा था आपने, वो वाला एग्जाम्पल आपके पास है, ठीक है. ये आप उसमें जो है लीच आउट कर रहे हैं, सॉल्यूशन आपका जो है बाहर निकल के आ जाता है. तो ये क्लासिफिकेशन हो गया टाइम डिपेंडेंसी के बेसिस पर. ये क्लासिफिकेशन इसी में जो कंटिन्यूस वाले थे आपके, कंटिन्यूस आप उसको क्लासीफाई करते हो तो लीचिंग ड्यूरिंग ग्राइंडिंग के अकॉर्डिंग हो गया. एजिटेटेड वेसल में भी करते हैं, बॉलमैन एक्सट्रैक्टर टाइप का. और जो है
इट है ब्रांड एक्सट्रैक्शन आपका जो है कॉन्टिन्यूस डिकेंटर टाइप का, कॉन्टिन्यूस काउंटर करंट डिकेंटर टाइप का, और कैनेटरी एक्सट्रैक्टर। दिस आर द क्लासीफाई अंडर द कॉन्टिन्यूस टाइप के, या स्टेडी स्टेट में इसको हम लोग करते हैं। फर्दर क्लासीफायर, थिकनर, रोटोसेल एंड हाइड्रोसाइक्लोन विच आर यूज्ड टू सेपरेट आउट द वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम द सॉलिड particles. And then the next classification we can do on the basis of the contact pattern. Contact pattern में आप उसको डिस्पर्स कर सकते हैं, मूविंग बेड में हो सकता है, या फिक्स्ड बेड में आपका हो सकता है, ठीक है ना। मूविंग बेड मीन्स जैसे कि फ्लूइडाइज्ड बेड आपने देखा है, ठीक है, जिसमें आपके सॉलिड पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। फिक्स्ड बेड में पार्टिकल्स आपके वहीं पर हैं, ठीक है, सॉल्वेंट उसमें आकर के मूव करके उसको लेके चला गया। ये दो तरह का, स्प्रे का टाइप का या इमर्जन टाइप का हो सकता है। मूविंग बेड हम लोग डिस्कस करेंगे बॉलमैन टाइप का या हिडरमैन टाइप का। डिस्पर्सिंग में आप उसको एजिटेट कर देते हैं, तो डिस्पर्सिंग टाइप का हो गया। दिस इज द वेरी क्लासिफिकेशन, आपको ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन इज द ऑन द टाइम डिपेंडेंसी के बेसिस पर और कॉन्टैक्ट पैटर्न के बेसिस पर। जो बैच के इक्विपमेंट है उसको कई बार आप कंटिन्यूस भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। पर्कुलेशन टैंक को यूज़ कर रहे हैं हम लोग हैं, किस तरीके से हमको यूज़ करना है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो दिस इज द वेरी ब्रॉड क्लासिफिकेशन। देन या फर्दर आपने समराइज कर दिया कि जो बेसिकली आप उसको अनस्टेडी स्टेट और स्टेडी स्टेट में जो है डिवाइड कर देते हो, जो टाइम डिपेंडेंसी के बेसिस पर आपने किया। तो इन प्लेस लीचिंग है, हीप लीचिंग है, पर्कुलेशन टैंक है, फिल्टर प्रेस है, सैंक सिस्टम है, एंड स्टेडी स्टेट में आपका लीचिंग ड्यूरिंग ग्राइंडिंग, एजिटेटेड वेसल एंड द थिकनर एंड द कुछ स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट, रोटर सेल, कैनेटरी एक्सट्रैक्टर, बॉलमैन एक्सट्रैक्टर एंड द कॉन्टिन्यूस हॉरिजॉन्टल एक्सट्रैक्टर टाइप के होते हैं। एंड कॉन्टैक्ट पैटर्न पे आप इसको क्लासीफाई करते हो डिस्पर्स्ड बेड, मूविंग बेड एंड द फिक्स्ड बेड। डिस्पर्स्ड बेड में आप एजिटेटेड वेसल का करते हैं, मूविंग बेड में बॉलमैन और हिडरमैन टाइप का हो गया, फिक्स्ड बेड स्प्रे और ट्रिकलिंग और इमर्जन टाइप का हो गया। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन most of the equipments, important equipments in our further lecture, continue lecture. The first one is the in situ type या in place type की जो लीचिंग करते हैं। ये आपको जैसे कि नाम से शो कर रहा है कि उसी प्लेस पर उसकी लीचिंग करी जाती है। जैसे कि सॉल्यूशन माइनिंग कर रहे हैं तो इस तरीके का वहाँ पर हम लीचिंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या देखिए आपका होता है कि आपको जिस ओर से आपको निकालना है उस जगह पर आप उसकी लीचिंग कर रहे हो। सॉल्वेंट को आपने इसमें इंट्रोड्यूस किया, सॉल्वेंट आपका इंट्रोड्यूस हुआ, देन जो है ये आपके सेडिमेंटेड लेयर में पहुंचा। यहाँ पे इसने इस सॉल्वेंट में हमारा डिजायर्ड पार्टिकल आ गया, देन दिस सॉल्यूशन को हमने यहाँ पर सेपरेट आउट कर लिया। दिस इज द in place leaching or in situ leaching. This is used for the removal of salt from rock deposit below the earth surface using water. Leaching of the copper containing low grade ores. It is also used for the uranium mining using carbonate solution. Another leaching process is the heap leaching process, जहाँ पर जो है आप कोर्स पार्टिकल के लिए आप इसको भी यूज़ करते हो, लो ग्रेड ओर को निकालने के लिए यूज़ करते हो। यहाँ पे क्या है कि आप जो है जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उसका एक हीप बना लेते हैं, उसका एक ढेर बन गया। फिर वहाँ पे हमने सॉल्वेंट को जो है इंट्रोड्यूस किया, सॉल्वेंट आपका इंट्रोड्यूस हुआ, सॉल्वेंट जो है आपको उन पार्टिकल्स को लेकर के, डिजायर्ड सॉल्यूट को लेकर के आपका बाहर आ गया। इसको ऐसे ग्राउंड में जो इम्परवियस लेयर आता है, मतलब यहाँ से अब ये आपके इसमें नीचे इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है ना। तो लो ग्रेड ओर को क्या जो है फाइंड आउट कर लीच करने के काम आता है। लीच लिक्विड को आप जो है ओवर द ओर करते हैं, पंप आउट करते हैं। ओर इज गैदर्ड एज ए हीप ऑन इम्परवियस ग्राउंड एंड द लिक्विड परकुलेट्स थ्रू द हीप। लिक्विड जो लिक्विड है जो सॉलिड के अंदर इंट्रोड्यूस किया, दिस इज द प्रोसेस नोन एज अ परकुलेशन।
ठीक है ना। तो यहाँ पर लिक्विड आपका पर्कुलेट किया हीप के ऊपर, देन इस लिक्विड को हमने ड्रेन आउट कर लिया हीप से। ये आपकी जो है कॉपर और आयरन यूरेनियम की जो है उसको निकालने का काम आता है। देखिए यहाँ पर जो है हमने इसका एक जो है साइनाइड ओर के थ्रू जब हम गोल्ड का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उसका एग्जाम भी हम हीप के थ्रू जो है हीप प्रोसेस के थ्रू, हीप लीचिंग प्रोसेस के थ्रू उसको हम लोग कर सकते हैं। दिस इज द गोल्ड प्लांट एंड दिस इज द कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द लो ग्रेड ओर्स। सिंपल है और इसको स्केल अप कर सकते हैं, एनर्जी कंजप्शन कम होता है, लेकिन इसमें जो है दिस इज अ वेरी लॉन्ग टाइम प्रोसेस। कई बार इसमें हफ्तों से महीनों तक लग जाते हैं। इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन का आपको इसमें डर होता है और रिकवरी रेट जो है वो आपका कम होता है। देन आप डिस्कस करते हैं पर्कुलेशन टैंक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप जो है फिक्स्ड बेड भी इसको आप इंट्रोड्यूस करते हैं। पर्कुलेशन टैंक लीचिंग इज अ मेथड यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग सॉल्यूट्स फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल्स यूजिंग अ सॉल्वेंट। दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर द इंटरमीडिएट साइज पार्टिकल्स। इसको आप शुगर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जो है आपके टैनिंग एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। आपका टैन बार्क में, पेपर इंडस्ट्रीज में हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काम आता है। देन इसमें जो कांटेक्ट पैटर्न होता है वो आपका दो तरह से हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो कांटेक्ट पैटर्न आपको दिखा रहा है, ये कांटेक्ट पैटर्न आपको ये पर्कुलेशन एक आपको टैंक आपका इसमें शो किया। ये आपके दो तरह के हो सकते हैं, आपका क्लोज वेसल हो सकता है या आपका ओपन आपका सिस्टम इसमें हो सकता है। इसमें जो आपका ओपन सिस्टम है, यहाँ पे देखिए आपके ये सॉल्वेंट आपका इन किया, इसमें जो आपके अंदर पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस हैं, परफोरेटेड बेड सपोर्ट है उसके ऊपर पार्टिकल रखे हैं, यहाँ से आपने सॉल्वेंट को जो है स्प्रे की फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है ना। तो यहाँ से पार्टिकल आपके जो है बाहर निकल करके आपने सॉल्यूशन आउटलेट कर लिया, परफोरेटेड बेड सपोर्ट में किया। दूसरा तरीका क्या है, इस सॉल्वेंट को यहाँ से इन करके किया। ये आपका क्या कहलाएगा, ये फुल्ली इमर्जन वाला प्रोसेस आपका कहलाएगा। तो जैसा कि डिस्कस किया हम लोगों ने, अभी फिगर में देखा स्प्रे पर्कुलेशन होता है, जहाँ पे सॉल्वेंट क्या करते हैं हम लोग स्प्रे करते हैं पैक्ड बेड के ऊपर और डाउनवर्ड आपका सॉल्वेंट आपका आता है। दूसरा क्या था, जब हम सॉल्वेंट को नीचे से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, बॉटम से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जो कि कंप्लीटली आपका इमर्स्ड हो गया सॉल्वेंट में। टैंक आपके जो मटेरियल है वो स्मॉल टैंक जो होते हैं वो मेटल या वुड के बने होते हैं। इसमें फॉल्स बॉटम होता है। फॉल्स बॉटम मीन्स कि वहाँ पे जो प्लेट्स हैं, जो सपोर्ट है उसके ऊपर वुड स्ट्रिप्स हैं, कोकोनट की मैटिंग डाल दी गई, कैनवास का फिल्टर क्लॉथ डाल दिया गया, वो हो गया। जो लार्ज पर्कुलेशन टैंक होते हैं वो रेनफोर्स कंक्रीट के बने होते हैं, बिटुमिनस की लाइनिंग उसमें होती है। इस तरीके के आप हो सकते हैं। In spray percolation tank, the liquid is distributed at the top and trickles down through the bed of solid. Extraction in a fixed bed is not generally a once through process. यहाँ पे आप उसको रिसर्कुलेट भी कर देते हैं, जो सॉल्वेंट निकाला उसको अपने फिर से टॉप से इंट्रोड्यूस करवा दिया, रिसर्कुलेट कर दिया। Sorry. The liquid leaving the bed is recirculated until a certain concentration is reached or the solute concentration in the bed reduces to the desired extent. Repeated extraction with 2 or more fresh batches of solvent may be necessary in some cases. And this is the percolation tank. यहाँ पे जो है वुड का स्मॉल टैंक एक दिखा दिया गया आपको है। यहाँ पे देखिए कैनवास फिल्टर जो फॉल्स बॉटम को तैयार किया गया, दिस फॉल्स बॉटम इज प्रिपेयर्ड बाय द यूजिंग द कैनवास फिल्टर क्लॉथ है, क्वायर कोकोनट मैटिंग है, मैटिंग दिस इज द मैटिंग MATTING, ठीक है ना, MATTING। एंड वुडन की ग्रेटिंग लगा दी गई, यहाँ से आपने स्प्रे की फॉर्म में अपने सॉल्वेंट को इंट्रोड्यूस किया। देन ये क्या करेगा, जो हमारे सॉलिड में
जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको लीच करते हुए यहाँ पे बाहर निकल करके आ जाएगा। इसमें जो प्रॉब्लम्स कभी कभी आ जाती हैं वो चैनलिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि सम पॉकेट्स जो आपकी हैं वो आपका प्रॉपर तरीके से वहाँ पे उसका इंट्रैक्शन नहीं हो पाया। तो इस समस्या से बचने के लिए हम लोग जो है इसको इमर्स टाइप का जो है परकुलेट बेड में कर लेते हैं। यहाँ पे क्या किया, आप सॉल्वेंट हमारा जो बॉटम से इंट्रोड्यूस हो जाता है, अब बॉटम से इंट्रोड्यूस होगा तो पूरा पूरा जो है सारे में आपका ये सबसे अच्छे से कांटेक्ट हो जाएगा और आप बाहर इसको निकाल पाएंगे, तो हमारा पास ज़्यादा अच्छा सॉल्यूट निकल के आ पाएगा। कुछ आपका जो है आप क्लोज पर्कुलेशन टैंक भी होते हैं, दिस द टाइप ऑफ द ओपन सर्कुलेशन टैंक था, ठीक है ना। जैसे कि आपको जो है यहाँ पे जो है शुगर बीट वाले को शुगर को निकालने के काम भी आपका आता है। इसका एक आपका कॉमन एग्जाम्पल ये शुगर बीट से शुगर को फाइंड आउट करना, एक्सट्रैक्ट करना, दिस इज द ये आपको फुल इमर्जन वाले टैंक में किया जाता है। एंड देन द ये जो क्लोज टैंक है, मान लीजिए कहीं पर जो सॉल्वेंट है वो इवापोरेट जल्दी हो सकता है, ठीक है, या इस तरीके का है कि प्रेशर ड्रॉप उसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरह के केसेस में जो है हम लोग क्लोज्ड वेसल को यूज़ करते हैं ताकि हमारा सॉल्वेंट जो है वो इवापोरेट ना। जब आप कई बार जो है इंट्रोड्यूस करना होता है, टैनिन्स को आपको लीच करना है वाटर में, तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप जो उसको यूज़ करोगे तो पानी आपका जो है बाहर जा सकता है, तो देन इसलिए आप इसको क्लोज्ड टाइप लीचिंग करते हैं। ये फाइन साइज के पार्टिकल के लिए लीचिंग प्रोसेस इसमें किया जाता है। दिस इज द ग्रेविटी फ्लो क्लोज्ड वेसल आर यूज्ड व्हेन द प्रेशर ड्रॉप फॉर द लिक्विड फ्लो इज हाई and liquid is pumped through a bed of solids. These vessels contain the diffusers and diffuser help prevent solvent evaporative loss, especially when the solvent is volatile or when temperature exceeds the boiling point. जो आप यूज़ करते हो उसका टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हुआ जा रहा है, उस जगह पर आप इन टैंक्स को यूज़ करते हैं। एंड फिक्स्ड बेड लीचिंग का एग्जाम्पल आपको जो है शो करके दिखा दिया गया। यहाँ पे शुगर बीट से शुगर को इंट्रोड्यूस करना, शुगर को बाहर निकालना, ठीक है। ये फिक्स्ड बेड लीचिंग का आपका जो है एग्जाम्पल है। जो इमर्स लीचिंग को आपने पढ़ा था पर्कुलेशन टैंक में, वो आपने यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक ना। इसमें कवर को रिमूव किया, शुगर बीट के जो स्लाइसेस है जिनको हम कॉसेट भी कहते हैं उसको अपने इसमें ऐड कर दिया। फिर हमने हीटेड वाटर डाला, यहाँ से हीटेड वाटर आपको डाला तो हीटेड वाटर क्या करेगा, इसके अंदर से शुगर को लेकर के जो है आपका वो जो है हॉट वाटर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके अंदर जो है शुगर की केन की स्लाइसेस पड़े हुए थे जिनको कि हम कॉसेट्स कहते थे। ये दोनों आपस में जब वाटर आया इससे आपका मिला फिक्स्ड बेड की फॉर्म में, ये आपका शुगर के सॉल्यूशन को लेकर के अलग हो गया। फिर हमने उस शुगर को अलग कर दिया, ठीक ना। तो ये क्या है, शुगर बीट डिफ्यूजर कहिए, इसको एक्सट्रैक्टर कहिए, ये आपका जो है फिक्स्ड बेड लीचिंग का जो है एग्जाम्पल है। और ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि किस तरह से हम शुगर को एक्सट्रैक्ट करते हैं शुगर जो है केन से। तो इसमें क्या है कि जो आप जैसे कि लीचिंग हम जानते हैं कि डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, डिपेंड करती है पार्टिकल साइज पर डिपेंड करती है। तो पार्टिकल साइज अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो उतना ही ज़्यादा जो है शुगर हमारे पास जो है एक्सट्रैक्ट हो पाएगी। तो शुगर बीट डिफ्यूजर इज यूज्ड, दिस कवर इज रिमूवेबल टू अलाउ शुगर बीट स्लाइसेस दैट इज नोन एज द कॉसेट्स। उनको हमने ऐड किया, हीटेड वाटर को ऐड किया कि लीच आउट शुगर को निकालने के लिए। द लीच्ड शुगर सॉल्यूशन फ्लोज आउट एट द बॉटम इनटू द नेक्स्ट टाइम। काउंटर करंट ऑपरेशन को जो है यूज करते हैं, सैंक सिस्टम कहता है। टॉप एंड बॉटम कवर्स आर द रिमूवेबल फॉर इजी रिमूवल ऑफ द लीच्ड बीट्स एंड फ्रेश चार्ज एडिशन। एफिशिएंसी इसमें 95% के आसपास होती है और फाइनल शुगर सॉल्यूशन जो है 12% फीट के आसपास इसको निकल करके आ जाता है। देन आप बात करते हो फिल्टर प्रेस पर लीचिंग के लिए बात करते हो। ये क्या होता है, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। जैसे कि फिल्टर प्रेस में आपने देखा है अपने यहाँ जो है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस, जो आपने अपने लैब में भी मैकेनिकल ऑपरेशन में जो है एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा। इसमें फाइन पार्टिकल्स का है, उसको जो है सॉल्वेंट को आपने पास किया तो वो सॉल्वेंट उस सॉल्यूट को लेकर के अलग हो जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग जो अंडरफ्लो पार्टिकल्स हैं वो आपके ऊपर रह जाएंगे। दिस इज द प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस, द एग्जाम्पल ऑफ दिस फिल्टर प्रेस लीचिंग।
जो डिस्पर्स डिवाइसेस हैं वो आपका एजिटेटेड वेसल के अंतर्गत जो है आपकी आती हैं। तो टॉप एंड बॉटम कवर्स आर दिस इज द फिक्स्ड बेड लीचिंग एंड द दिस इज द फिल्टर प्रेस एंड द डिस्पर्स कॉन्टैक्ट डिवाइस थी जो कि आपका एजिटेटर के लिए काम आती थी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सैंक सिस्टम। सैंक सिस्टम में हम लोग जो है किस तरीके से पार्टिसिपेट कराते हैं। तो सैंक सिस्टम में आप ये मानिए कि जो है आपके इसके अंदर सॉलिड जो है फिल है जिससे आपको रिमूव आउट करना है। ये आपके 6 to 16 तक जो है इस तरीके के टैंक जो है होते हैं। स्टील इंडस्ट्री में भी आप देखोगे बैटरी इसको बोलते हैं, वहाँ पे करते हैं। तो इसमें क्या है, इस सॉलिड से सॉल्यूट को रिमूव करना है। यहाँ पर क्या है, ओनली आपका सॉलिड है जो कि मूव नहीं करेगा, जिससे हमको रिमूव करना है वो आपका सॉलिड इसमें फिल किया हुआ है। और इससे आपको क्या करना है, सॉल्यूट को बाहर निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसमें जो है सॉल्वेंट आपका जो है मूव ऑन करता है। जब सॉल्वेंट आपका आया, इसमें सॉल्वेंट आपका गया, सॉल्वेंट ने इसको लीच किया फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में एंड देन सेवेंथ में इसने किया। तो यहाँ पे ये लीस्ट टाइम इसके साथ ये रहा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब इसके बाद यहाँ पे जब लीचिंग करने के बाद इसको आप क्या करोगे, इम्पटी कर दोगे, वेकेट कर दोगे, ठीक है ना, और फ्रेश सॉलिड उसमें फिर से आपका आ जाएगा। देखिए ये क्या है, सैंक सिस्टम क्या है, दिस इज एम्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन यूजिंग मल्टीपल टैंक, जो कि 6 से 16 तक हो सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 8 टैंक का सिस्टम लिया, जिसमें टैंक 8 जो है वो आपका इम्पटी है, जबकि टैंक 1 से 7 वाले में आपका टैंक 1 से 7 में सॉलिड आपका फिल है। टैंक जो है 1 से 7 में आपके सॉलिड है, इन सारे टैंक में सॉलिड आपका फिल है, सॉलिड मूवमेंट नहीं कर रहा है। फ्रेश सॉल्वेंट ने टैंक नंबर 1 में आपने एंटर किया, ठीक है ना, जहां पर सॉलिड जो है सबसे ज़्यादा लंबे समय तक इस टैंक में आपका रहेगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो उसमें जो है कम टाइम तक सॉलिड उसमें रहेगा। सॉल्यूशन, अब जब आपने देखिए सॉल्यूशन फ्रॉम द टैंक 7 हैज़ द हाईएस्ट सॉल्यूट कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर जो ये आपका सॉलिड है सबसे ज़्यादा सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगी। तो यहाँ से जो आपका ये सॉल्वेंट आया, ये जो सॉल्वेंट आता जा रहा था, ये सॉल्वेंट क्या है, ये सॉल्यूट को लीच करते हुए ला रहा था, इस टैंक से लीच किया, इस टैंक से लीच किया, इस टैंक से लीच किया। तो ये जो सॉल्वेंट जब इसने इसके साथ कांटेक्ट किया तो ये जो सॉलिड है वो पूरा फ्रेश है, फ्रेश सॉलिड है, सबसे ज़्यादा सॉल्यूट इसके पास है। और ये जो सॉल्वेंट आ रहा है, ये सॉल्वेंट कैसा आ रहा है, ये सॉल्वेंट आपके पास एकदम जो है बहुत ही वीक सॉल्वेंट आ रहा है, जो कि इसको रिमूव करते हुए, सबसे लीचिंग करते हुए लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए इसको हम लोग काउंटर करंट सिस्टम बोलते हैं। सॉल्वेंट इधर आया और आपका इस फ्रेश जो है सॉलिड से इसका कनेक्ट हुआ, तो देयरफॉर दिस इज नोन एज द काउंटर करंट सिस्टम भी उसको कहते हैं। इसके बाद देखिए लीड द सॉल्यूशन मूव्स स्टेप वाइज। सॉल्यूशन कैसे मूव कर रहा है, स्टेप वाइज मूव कर रहा है, पहले टैंक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। और लीस्ट सॉलिड फ्रॉम टैंक 1 आर डिस्कार्डेड। अब जो लीस्ट सॉलिड हो गया इसके बाद इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब ये टैंक कैसा हो गया, ये टैंक हमारा फ्री हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम जो है इस फ्रेश सॉलिड को ऐड कर देंगे। अब इस तरह से हमारे सॉलिड क्या बढ़ेंगे, एक दूसरे से फिर आगे बढ़ जाएंगे, और ये वाला टैंक हमारा क्या है, फ्री हो जाएगा, इसको हम लोग बाहर कर देंगे। लीस्ट सॉलिड फ्रॉम टैंक 1 आर डिस्कार्डेड एंड फ्रेश सॉलिड आर एडेड इन टैंक 8। टैंक 8 में फ्रेश सॉलिड आ जाएगा। फ्रेश सॉल्वेंट इज एडेड एट टैंक 2 एंड द सॉलिड फ्रॉम टैंक 2 इज डिस्कार्डेड। ये ऑपरेशन कंटिन्यूस चलता रहेगा, शिफ्टिंग टैंक टूवर्ड्स होते रहेंगे, और इस तरह से काउंटर करंट हमारा सिस्टम बनता है। सैंक सिस्टम हमारा ये कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। सैंक सिस्टम पर
क्वेश्चन जो है बहुत ही जो है अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में. Then we discussed about the filter press leaching and the dispersed contact device leaching. This another type of the equipment, that is the Ballman extractor. ये बहुत ही important है. This is also the very much important in the university questions exam paper point of view. यहाँ पे क्या होता है आपके देखिए, जैसे बॉलमैन एक्सट्रैक्टर है, ये बकेट टाइप के एक्सट्रैक्टर कहते हैं. इन बकेट्स में आपका दिस इज द इन बकेट्स जो आपको दिख रही है, इसमें अंदर जो है आपका सॉलिड आपके फिल होते हैं. यहाँ पे क्या बकेट ये आपकी मूवमेंट करती है. दिस इज द मूविंग बेड टाइप. ये आपके मूविंग बेड टाइप का भी एग्जाम्पल ये आपका कहता है. ये वेजिटेबल ऑयल्स को जो है निकालने के आपके काम आ रहा है. इसमें क्या हो रहा है देखिए कि जो है ये जो बकेट्स हैं ये आपकी मूवमेंट करती हैं. ठीक है ना, बकेट्स आपकी मूवमेंट करती है. यहाँ से आपका प्योर सॉल्वेंट आ रहा है एंड ये आपके ड्राई फ्लेक्स आ रहे हैं. ये जो बास्केट्स ये कन्वेयर लगा हुआ है जो कि इनको मूवमेंट कराने के काम में आता है. दिस कंसिस्ट ऑफ द बास्केट. Ballman extractor consists of baskets fixed to an endless chain with a descending and ascending leg in a vapor tight chamber. Vapor tight chamber में ascending और descending leg में आपको ये मिलता है. एक तरफ से चढ़ता हुआ होगा, एक तरफ ये उतरता हुआ आपको दिखेगा. ठीक है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग मूवमेंट. ठीक है ना, इसके अंदर बास्केट्स होती हैं. बॉलमैन एक्सट्रैक्टर में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ बास्केट्स. किससे कनेक्टेड हैं, एंडलेस चैन से कनेक्टेड हैं. एक तरफ क्या है आपका डिसेंडिंग लेग हो गई, एक तरफ आपकी असेंडिंग लेग हो गई आपकी. ये जो बास्केट्स हैं इसमें जो वायर मेश बॉटम आपका लगा होता है जिसके अंदर आपके सॉलिड जो है फिल होते हैं. पार्सली इसमें जो है आप देखते हो जब एक बार आपका एक बार सर्किल घूमता है तो इसमें जो एक्सट्रैक्ट हुआ आपका इसको जो है आप यहाँ से डालते हैं, फिर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं. दिस इज द नोन एज द हाफ मिसेला. मतलब कि इसमें अभी कुछ सॉल्यूट आ गया है, इस प्योर सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट आ गया है, उससे और मैक्सिमम सॉल्यूट को रिकवरी के लिए हम लोग इसको जो है फिर से इसके अंदर डालते हैं. दिस इज द हाफ मिसेला बोलते हैं इसको. ठीक है ना, एंड लिक्विड percolates through moving baskets and collected in a bottom compartment. Percolates मीन जब हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि लिक्विड जब सॉलिड के अंदर इंटर करता है तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द परकुलेट कर रहा है वो. ठीक है ना, मूविंग बास्केट में गया, कलेक्शन इन ए बॉटम कंपार्टमेंट एंड द फ्रेश सॉल्वेंट इज स्प्रेड ऑन द टॉप बास्केट ऑफ द असेंडिंग लेग. इस लेग की तरफ जो आपका आया वो फ्रेश सॉल्वेंट आपका इसमें आया. एंड लिक्विड मूव्स काउंटर करंट टू द सॉलिड इन द असेंडिंग लेग एंड द को करंट इन द असेंडिंग. यहाँ पर आपका देखोगे को करंट जा रहा है, यहाँ पर क्या है सॉल्वेंट इधर पे आया और सॉलिड हमारा इधर मूव कर रहा, तो ये काउंटर करंट आपका हो गया. जो ये आपका सिंप्लीफाइड डायग्राम आपका है, इसी का बॉलमैन एक्सट्रैक्टर का सिंप्लीफाइड डायग्राम, जिसको कि आप जिन कोपलिस में भी देख सकते हैं. जिन कोपलिस की बुक है वहां से भी आप इसको रेफर कर सकते हैं. उस डायग्राम को जो है दिस डायग्राम कैन बी रिफर्ड बाय द ट्रेबोल आल्सो. ठीक है ना. एंड इसमें क्या बास्केट्स का कुछ स्पेसिफिकेशन 0.5 से 0.7 मीटर इसकी डीप होती हैं. एक्सट्रैक्टर की हाइट 40 से 60 फीट की हो सकती है. ये 50 टन पर आवर ऑफ सीड्स को हैंडल कर सकता है. 1-2 हॉर्स पावर मोटर इसमें जो है ड्राइवन होता है. इसमें आपको एजिटेशन की जो है नहीं होता है और क्लियर राइट एजिटेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से हमको सॉल्वेंट जो है सॉल्यूट के साथ क्लियर मिलता है. चैनलिंग ऑफ लिक्विड जो है कभी कभी इसमें हो सकती है. ये कुछ इसका एनिमेटेड पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको आप लोग देख सकते हैं. इसमें आपको देखिए शो कर रहा है ये बास्केट आपकी मूव कर रही हैं, सॉल्वेंट स्टार्ट हुआ, ये आपका फ्रेश सॉल्वेंट यहाँ से जो है इसमें आप मूवमेंट करा रहे हैं. फ्रेश सॉल्वेंट गया आपका, ठीक है ना, फिर ये आपका मूवमेंट हुआ, फिर आपका इसमें जो है वो हाफ मिसेला वाला पार्टिकल को उसमें मूवमेंट कराया. यहाँ पे आप देखोगे ठीक है ना, जहाँ से गया ये एंड देन देखिए दिस इज द हाफ मिसेला वाला आपसे मिला, ताकि आप मैक्सिमम उसको जो है
सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। तो दिस इज द एनिमेटेड व्यू ऑफ द बॉलमैन एक्सट्रैक्टर। यहाँ पे आप जो है इससे मैक्सिमम जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सॉल्यूट को। ये कॉन्टिन्यूस टाइप का एक्सट्रैक्टर, दिस इज वेरी मच important type extractor also and asked in the various exams। कई बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम से पूछा गया है, तो इसको आप लोग अच्छे तरह से पढ़िएगा। देन दिस द डे ब्रांड स्क्रू कन्वेनर टाइप का एक्सट्रैक्ट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका वर्टिकल टाइप का ये एक्सट्रैक्टर होता है। इसमें एक तरफ से आप देखेंगे कि सॉलिड आपका मूवमेंट आ रहा है एंड सॉल्वेंट आ रहा है। ये काउंटर करंट आया, दोनों आपस में मिले, लीच सॉलिड चला गया और ऑयल एंड सॉल्वेंट आपके बाहर हो गए। इन सब लीचिंग इक्विपमेंट का पर्पस यही है, उस सॉलिड में जो सॉल्यूट है उसको बाहर आपका लेकर के आना मैक्सिमम तरीके से। यहाँ पर भी वही किया गया। दिस इज अ वर्टिकल total immersion extractor and used for continuous counter current extraction. It consists of U-shaped screw conveyor with 3 screw. One is the vertical leg and the one is the horizontal section. One आपका vertical, one horizontal, and the helical screw profiles are perforated to allow solvent flow. And what is the working principle? देखिए, solid feed enters from the top of one vertical leg and moves to the barrel via the screws, and solvent is introduced at the top of the other vertical leg and moves counter current to the solid. The solvent percolates through the perforation of the screws and the extracted solution, that is the rich miscela, is withdrawn via strainer for further treatment and solvent separation. This is the continuous counter current type extraction used to improve efficiency. Total immersion ensures the maximum extraction. Perforated screws allows control solvent flow. And disadvantage, overflow risk of feed with the outgoing liquid and disintegration of flakes if the solid feed is too fragile, and the sometimes choking may occur with the fine particles. And this is other the continuous type of extractor. This is the Kennedy extractor. This is the, यहाँ पे भी आप देखिए, एक तरफ से सॉलिड आपने इंट्रोड्यूस किया, सॉल्वेंट को इंट्रोड्यूस किया, दोनों आपके मिले, ठीक है ना, एंड जो है इज द एक्सट्रैक्शन, इज द स्पेंट सॉलिड जो आपका मूव आउट हो गया। इट इज अ स्टेज वाइज डिवाइस ओरिजिनली यूज्ड फॉर लीचिंग टैनिन फ्रॉम टैन बार्क। The solids are leached in a series of tubs and are pushed from one to the next in the cascade by perforated pedals. This is the perforated pedals आपके इसमें जो लगे हुए हैं। The solvent flows in a counter current direction. Perforations in pedals permit drainage of liquid from solids between stages. The solids are scraped from each pedal as shown in the figure. The number of tubs depends on the nature of the solid, solvent and the level of extraction desired. Since बस इससे क्या है, हॉरिजॉन्टल होता है तो जो स्पेस आपका ये ज़्यादा ऑक्युपाई करता है। आप कुछ जगह पे थिकनर को भी दे सकते हैं। थिकनर आपकी मैकेनिकल डिवाइसेस हैं जो यहाँ पे आप सॉलिड को मैक्सिमम को बाहर करने के लिए आप इसको यूज़ करते हो। दीज आर द मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर द सॉलिड को बहाना चाहते हैं जिसमें हम लोग हैं, ठीक ना। और फिल्टर करने के पहले जो है थिकनर का यूज़ कर लिया जाता है। आप इसको मल्टी स्टेज में भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल स्टेज भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो लिक्विड स्लेज कंटेंट जो स्लेज में होता है वेरी करता है 15 to 75% एंड ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड एंड अपॉन द टाइम अलाउ फॉर द सेटलिंग। क्लासीफायर्स भी आप देखेंगे तो क्लासीफायर्स भी आपकी मैकेनिकल टाइप की डिवाइसेस हैं। ये हाइड्रोसाइक्लोन्स हो सकते हैं, स्पाइरल क्लासीफायर्स हो सकते हैं, ग्रिड टाइप के क्लासीफायर हो सकते हैं और सेटलिंग टाइम को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये कॉन्टिन्यूस काउंटर करंट डिकेंटेशन हो गया आपका। इसमें भी आपका एक तरफ से जो है सॉल्वेंट जा रहा है, सॉलिड है, उसको आपने लीच किया, बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। तो इस तरह का आपका कॉन्टिन्यूस काउंटर करंट डिकेंटेशन प्रोसेस होता है। रोटा सेल एक्सट्रैक्टर जो है
जैसे कि आपका सैंक सिस्टम था, सैंक सिस्टम का आप कहते हैं कि आधुनिक वर्जन जो है, मॉडर्न वर्जन जो है, दिस इज द आपको यहाँ पे रोटोसेल एक्सट्रैक्टर में मिलता है। वहाँ पे आपको क्या है, अंदर ही कंपार्टमेंट बने होते हैं और आपका जो है सॉलिड से सॉल्यूट को मूव ऑन कर लेते आप हैं। दिस इज द कंटिन्यूअस काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन है, ठीक ना। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द रोटोसेल एक्सट्रैक्टर एंड द रेफरेंसेस आप बीके दत्ता की बुक को देख सकते हैं, जीन कॉपलेस को देख सकते हैं, और सेपरेशन प्रोसेस इसका है कि एम मीरा वाली बुक को भी रिफ़र कर सकते हैं, कुछ यूट्यूब के वीडियो को भी आप रिफ़र कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी एंड आई होप आप इससे अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने एग्जाम के पढ़ सकते हैं, और कोई समस्या आए तो मुझसे जो है डिस्कस भी इस बारे में हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।